हाय एवरीवन। तो अभी नीट का रिज़ल्ट आउट हो गया और इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरा रिज़ल्ट वगैरह कैसा बन रहा है। तो सबसे पहले हाउ आई गॉट टू नो अबाउट द रिज़ल्ट। एंड उससे पहले कि अगर आपको नहीं पता तो माय नेम इज़ प्रिया भारद्वाज एंड मैं 2 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। ये मेरा सेकंड ड्रॉप था। तो अभी मैं बताती हूँ, जैसे कि रात के 10 बजे तक मैं सोने चली गई थी और आई थिंक 16 जुलाई को रात के 11 बजे तक आई थिंक रिज़ल्ट आ गया था। फिर अचानक से मेरी नींद जो है 2 बजे रात को खुलती है, ठीक है? 17 जुलाई को। एंड मुझे क्या पता कि रिज़ल्ट आ गया। मैंने बस ऐसे मोबाइल उठाया और आजकल जो इंडिया में चल रहा है वही देखने के लिए रील देख रही हूँ। मैंने 1-2 रील देखे क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, नहीं तो मैं सो जाती हूँ, रात को उठती नहीं हूँ जल्दी। एंड मैंने देखा तो न्यूज़ है उसमें कि पेपर मतलब सॉरी रिज़ल्ट आ गया है। तो मैं गई गूगल पे चेक करी कि क्या सच में? तो दिखा रहा है कि हाँ, रिज़ल्ट आ गया है। मैंने कहा कि चलो देख ही लेते हैं रिज़ल्ट। वैसे तो मुझे विश्वास नहीं था कि एक बार में खुल जाएगा, फिर एक बार में खुल गया क्योंकि पिछली बार मेरा पूरे 10-12 घंटे लगे थे, उसके बाद से जाके मेरा रिज़ल्ट ओपन हुआ था। तो खुल गया, फिर मैंने देखा तो मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट सा हुआ एक चीज़ देख कर के कि मेरे जो नंबर है ना वो मेरे जो एक्चुअल मार्क्स मैंने इसको मतलब सॉरी मैंने कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से 20 नंबर मेरे नंबर कम आ रहे हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है, हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो इस वज़ह से। एंड मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ नंबर कटे हैं, कैसे कटे हैं। और उसके बाद से क्या हुआ कि अब क्या है कि मुझे कितना कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या चीज़। तो पहले ही मैंने वीडियो में बताया था कि मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा है, मतलब कि एमबीबीएस तो मुझे नहीं मिलेगा और मेरा ड्रीम था एमबीबीएस, मतलब मुझे एमबीबीएस ही करना था। मैं इतनी मेहनत उसी के लिए कर रही थी। मुझे नहीं मिल रहा है एमबीबीएस और फिर उसके बाद जो तुम्हें चाहिए और वो ना मिले तो उसके बाद सब डिग्री फीकी लगती है यार। और बीडीएस की बात करूँ तो नहीं, मुझे करना भी नहीं, मेरा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। एंड उतने नंबर भी नहीं आ रहे कि मैं करूँ। देखो मेरे नंबर जो है ना बिलो 470 ही है, तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ उससे, ठीक है? कि मैं बहुत हाई-फाई कुछ एक्सपेक्ट करूँ। बीएमएस है, बीएससी नर्सिंग है, तो मैं काउंसलिंग के लिए सोच रही हूँ क्योंकि मेरी अभी पापा से मेरी बात हुई, पापा को रिज़ल्ट पता चला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग कराना एंड देखना कि तुम्हें मतलब किस में मिल रहा है। अब नीट का रिज़ल्ट आया है और देखो मुझे जो चाहिए था वो तो नहीं मिला। ऑब्वियस बात है, मुझे उसका दुःख भी है, बहुत ज़्यादा दुःख है, पर क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। पर जिन बच्चों का मतलब कि सिलेक्शन हो गया है और जिनको उनके अकॉर्डिंग कॉलेज या फिर उनके अकॉर्डिंग कोर्स मिल रहा है, उनको कांग्रेचुलेशन। एंड जिनको नहीं मिल रहा है, देखो पहली बात तो मैं यही कहूँगी, उनमें से मैं भी एक हूँ। सोचना है कि यार मैं बहुत लूज़र हूँ, मेरे से नहीं हुआ, मैं फेलियर हूँ, ये सब सोचने के लिए फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? तुम अपने आप पे ये करो कि मैंने गलती कहाँ की है और अब ये मैं कैसे सुधार सकता हूँ, कैसे सुधार सकती हूँ, उस पे वर्क करो। और फालतू तुम अपने लिए अच्छे भी हो, तुम अपने लिए बुरे भी हो। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अपने आप को हमेशा बुरा ही मानने वाले हो कि अपने आप को अच्छा मानने वाले हो। तो अपने आप को प्यार करो, अपनी सेल्फ लव करो, खुद को एप्रिसिएट करो और आगे की मंजिल के लिए खुद को तैयार करो। मेरी मम्मी फिर से मुझे यही समझा रही थी, मुझे थोड़ा-सा रोना आ रहा था और रोना क्या, मैं रो रही थी बैठ के कि यार मतलब कि गिल्ट हो रहा था यार कि मैंने कहाँ मतलब कि गलती कर दी, क्योंकि जिन बच्चों का 715 आया है, कुछ बच्चे मतलब कि 600 साढ़े 600 स्कोर किए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार उन बच्चों ने कितनी मेहनत करी होगी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मेहनत तुमने भी 2 साल से करी है और 2 साल से हम तुम्हें नहीं देख रहे हैं, हम तुम्हें बचपन से देख रहे हैं, जब से तुम नर्सरी से पढ़ रही हो, क्लास 12 तक। देखो मेरा कोई पॉइंट नहीं है कि मैं यहाँ पे बताऊँ अपनी जर्नी, नहीं। पर फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे देखा है। वीडियो हो सकता है लेट जाएगी क्योंकि इन्वर्टर वगैरह नहीं है, मेरे यहाँ लाइट वगैरह नहीं आ रही है, बारिश है और मैं गाँव में रहती हूँ, ठीक है? तो इस वजह से और नेटवर्क इतना अच्छा नहीं पकड़ता है कि मेरा वीडियो अपलोड हो जाए, क्योंकि पिछली वाली वीडियो एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करने में मुझे पूरे 24 घंटे लगे थे। 24 घंटे में जाके मेरी वीडियो अपलोड हुई थी, इस वजह से लेट आया था वीडियो। सो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड आप सबके आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट।